किसी भी चीज़ से हमको मुक्त करने के लिए, कोई भी संकट से उभारने के लिए, हमारे अंदर का अंधेरा मिटा के ज्ञान का रोशनी जगाने के लिए। तो ये गुरु जो है ईश्वर का रूप इसीलिए माना गया है। लोग कहते हैं ना हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को गुरु की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी जो थे उनके भी गुरुदेव थे। मामा कैपा जो थे उनके भी गुरु थे। अब गुरु को नहीं, लेकिन गुरु के कृपा से शिष्य इतने आगे बढ़ गए कि शिष्य का नाम हो रहा है, तो गुरु को याद भी किया जा रहा है ना। कोई ऐसा दीक्षा लेकर जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाए, सही गलत का भेद बता पाए, ये संकट को हर पाए, तो तुम भी करो। समाज सेवा ही तो करना चाहते हो, क्या दिक्कत है ना। कि घर वालों को दिक्कत ना हो, आज घर में कलेश हो रहा है आपस में, अब हम क्या ही देख लेंगे। जब हम घर का ही नहीं देख पाएंगे तो हम बाहर का क्या देखेंगे, है ना। तो ये इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हर भगत के जीवन में ये दिन आता है। कोई बड़ा होकर आता है, कोई शुरू में ही आ जाता है। जिसका शुरू में ही आ जाता है उसका आगे भविष्य उज्जवल है। अब तुम ऐसे एक पद में बैठकर गिरोगे, तकलीफ ज्यादा होगा ना। सही बात। जब तुमको जमाना जानता है और तुम चढ़ाई करते वक्त ही अगर गिर गए तो किसी के नजर में नहीं आओगे। वो माँ है, वो संभाल लेगी। तो कोई पूजा पाठ करते हो, सब कुछ फल नहीं मिलता होगा। कैसे मिलेगा? अभी अगर तुम्हारी कुल देवी ही रुष्ट बैठी है, एक टाइम में दी ना फल, एक टाइम में तो दी है। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही वो कभी कुछ दी ही नहीं दी है, तभी तो तुम ढूंढते हुए यहाँ पे आए हो कि अब क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये जो भगत है, ये लोग क्या करते हैं, अपना भला तो होगा नहीं इनसे। कोई कर रहा है तो वो नजर में गड़ जाता है। पहला गलती खुद के बारे में बताकर, जो तुम अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए सामने वाले से, वो तुम्हारा पहला गलती है। दूसरा, वहाँ पे उस स्थान पे बैठकर अगर तुम गलत बोल रहे हो, गलत लफ्ज तुम्हारे मुंह में आ रहा है, या किसी का गलत कार्य करने के लिए तुम राजी खुशी हो, तो उसमें भी बंधन हो जाता है, उसमें भी शक्तियाँ पीछे हट जाती है। इसको दिमाग में हमेशा रखना। अच्छा, जो भोग प्रसाद दिया गया